भाई साहब थोड़ा सा ऐसे हो जाइए। आप अपना 5 मिनट के लिए खामोश हो जाएं ताकि जो खुतबा पढ़ा जाता है उसका मतलब क्या है और इस मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान की आयतें पढ़ी हैं उसका मकसद क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी आपने खुतबा पढ़ाया है तो 3 आयतों की तिलावत की है। पहली आयत जो है या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। दूसरी आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तीसरी आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इन तीनों आयतों को जो इसका मकसद और मफ़हूम है जो मैं इससे जोड़ूंगा क्या। हालांकि कुरान की तफसीर बहुत वसी है लेकिन मैं जो मेरा मकसद है निकाह के मौके पे बयान करना कि अल्लाह तबारक ताला ने पहली आयत में जो है इंसानों की तख्लीक के बारे में इरशाद फरमाया कि किस तरह अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर इंसानों को फैलाया। पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जुज़े मुबारक से अम्मा हव्वा की पैदाइश की, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के मिलाद के बरकत से इस पूरे इंसान को क्या है अल्लाह तबारक ताला ने पैदा किया। वबत्ता मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ कि इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने मर्द और औरत से भर दिया। हाँ, उसके बाद और शुरू में अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अल्लाह से डरो, ऐ लोगों क्या है उस अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें पैदा किया है। तो इसका मतलब ये है कि हम सब क्या है इंसानों में बराबर हैं। कोई जो है हैसियत के एतबार से ये समझे कि हम क्या है मालदार हैं तो हम ऊँचे मर्तबे वाले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो दूसरी आयत है कि कौन मुअज़्ज़ज़ है अल्लाह के नज़दीक, कौन मोहतरम है। वो दूसरी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। और पहली आयत में शुरू में भी कहा या अय्युहन्नास कि ऐ लोगों अल्लाह से डरो। जो अल्लाह से डरेगा वही अल्लाह के नज़दीक क्या होगा, महबूब बंदा होगा। और अल्लाह ताला ने दूसरी इसी आयत के आखिर में कहा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही कि और उस अल्लाह से डरो जिसके ज़रिए से तुम सवाल करते हो। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पे क्यों फरमाया। ये सवाल करना जो है कि अल्लाह से डरो जिसके नाम से तुम क्या सवाल करते हो। निकाह भी क्या एक तरीके से सवाल है। कैसे सवाल है इसको समझे आप। ये लड़के का बाप जो है वो लड़की के बाप से वालिदैन से कहता है कि भाई अल्लाह तबारक ताला के फजल व करम से हमारे पास सारी आसाइशें मुहैया हैं, ज़ीब व ज़ीनत के ज़िंदगी गुजार के सारी चीज़ें मुहैया हैं, लेकिन हमारे लड़के को एक रफ़ीक़ हयात की ज़रूरत है जो आपके ताउन के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। तो जब लड़की के वालिदैन जो है उस पर राज़ी हो जाते हैं और अल्लाह तबारक ताला के नाम के ज़रिए क्या है राज़ी होते हैं तो वो चीज़ क्या है हलाल हो जाती है जो इससे पहले जिसका तसव्वुर करना भी हमारे लिए क्या है हराम था, यानी मिला ये क्या है हमारे लिए हराम है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इन चीज़ों से भी डरो। और इसमें जब हम अपने निकाह करते हैं तो निकाह के बहुत सारे शराइत बहुत सारे हुकूक होते हैं। उसके बाद तो हमें क्या है अल्लाह से डरना चाहिए और फ़राइज़ को अदा करना चाहिए। और वल अरहाम फरमाया, वल अरहाम का मतलब है रिश्तों से डरो। अल्लाह के डर के साथ साथ क्या है रिश्तों का भी लिहाज करना है। आमतौर से हमारे मुआशरे में देखा गया है कि लड़कों की शादी हो जाती है, नौजवानों की शादी हो जाती है, फिर वो अपने भाइयों से दूर हो जाते हैं, अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं, अपनी बहनों से दूर हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा होता है कि नया रिश्ता जैसे ही बना हमने क्या है पुराने रिश्तों को नज़रअंदाज कर दिया, या क्या है पुराने रिश्तों को पकड़ने की मजबूती खुश करने के चक्कर में क्या है नए रिश्तों में दरार पैदा हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो अल्लाह के साथ डरने के साथ साथ क्या है रिश्तों का भी लिहाज करना है, क्योंकि हर रिश्तों का क्या है अपना एक तकाज़ा है, अपने हुकूकात हैं, अपने मुतालबात हैं जिनको अदा करना ज़रूरी है। दूसरी जगह अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून कि ऐ लोगों अल्लाह से डरो जैसा कि उसके डरने का हक़ है। उसके आगे फरमाया इल्ला व अंतुम मुस्लिमून कि तुम्हारी वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून कि तुम्हारी जो मौत हो, जो तुम्हारी जो है इस दुनिया से रुखसती हो तो ईमान की हालत में हो। ये शादी का मौका जो है बहुत खुशी का मौका होता है। ये अपने निगाह है बहुत खुशी का मौका है। यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत के बारे में क्यों फरमाया है? तो मेरे अजीज़ों में आपको बताऊं जो ये मौत और ज़िंदगी जो है ना ये इंसानों के लिए बहुत और ज़रूरी चीज़ है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे भी क्या है मौत का जिक्र फरमाया कि हमारा हर मामला जो है जिस तरीके से हम क्या है इस दुनिया में रहे, हमारा मामलात हम क्या है मुसलमान हैं, मोमिन रहते हैं, तो सिर्फ नमाज रोज़ा ज़कात में मोमिन नहीं रहना है, बल्कि हम अपने हर मामलात में जैसे क्या है हमारा ईमान वाला अमल होना चाहिए, मोमिनों वाला अमल होना चाहिए, मुसलमानों वाला अमल होना चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो हम क्या है अपने निकाह करते हैं तो ये भी शरीयत
شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ کے حکام کے مطابق ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا کرا تو میرے عزیزو، ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور معاملات کو ساری طریقوں کو کیا ہے ہم ایمان کی حالت میں کر رہے ہیں، تو اسی طریقے سے اس کو بھی ہم ایمان کی حالت میں اور اسی طریقے سے کریں گے تو ہماری موت بھی اسی حالت میں ہوگی، یعنی ایمان کی حالت میں ہوگی۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ 4 جگہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، 4 جگہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ جو ہے میاں بیوی کا رشتہ جو ہے بہت نازک ہوتا ہے، کیا ہے بہت نازک ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی کو اللہ کا خوف نہ ہو تو ایک دوسرے کے حق کو پامال کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مکمل کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ اگر ماں باپ چاہیں کہ زوجین یعنی بیٹا اور بہو میں نبھ جائے، اگر اللہ کا خوف ان دونوں کے اندر نہیں ہے تو پوری دنیا بھی اگر چاہے گی تو نبھا نہیں سکتی، یعنی دونوں کا رشتہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو۔ جب اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا تو دونوں کیا ہے، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو کیا ہے ادا کرتے رہیں گے اور رشتوں کا لحاظ بھی کرتے رہیں گے۔ جب ایسا کریں گے تو یصلح لکم اعمالکم، اللہ آپ کے اعمال کو درست کر دے گا اور کیا ہے آپ کی گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو بہت مین پوائنٹ ہے اس کو بتایا، تو من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے اس کے مطابق زندگی میں عمل کرے گا تو پھر اس کے لیے کیا ہے بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور وہی اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی اس کو کیا ہے کامیابی ملے گی۔ یہی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ان آیتوں کو بیان فرمایا، اور میں نے جو پڑھا اور اس کے لحاظ سے اس سے جوڑا۔ باقی اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے میں اور آپ کے سننے میں جو غلطیاں ہو گئی ہے اسے معاف فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو باندھو نا، وہ چلے گا، ابھی باندھو چلے گا اس میں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النكاح من سنتي وفي رواية